सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं ध्यान मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, परमात्मा का स्मरण करें, गुरु शक्ति को धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा पथ प्रदर्शित हो, हमें मार्ग मिले और हम अपने भीतर की अनंत गहराइयों में जाकर अपने आप को खोज कर बाहर ले आए। उस गुरु शक्ति के सानिध्य में हम अपने चिंतन को, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बना सकें। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र विश्व कल्याण के लिए, इसी भावना के साथ कि मैं क्या हूँ का ये ध्यान, इसकी ऊर्जा, इसके स्पंदन हर ओर फैल रहे हैं। गुरु तत्व का ये प्रकाश सर्वत्र सभी की आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक क्यों लेना है, ये ब्रेक क्या कारण है इस ब्रेक का, इसको भी जान लेते हैं। कल गुरु कृपा से हमने एक ध्यान किया और उस ध्यान में हमने अध्याय 1 और 2 उनको गुरुदेव ने समराइज करा दिया। हमने इससे पहले एक ध्यान और किया था जिसमें रिलैक्सेशन कैसे होता है, हमें वो समझ में आया था अनुभूति के स्तर पर। जो लोग अभ्यास कर रहे होंगे उनको फीलिंग आ रही होगी, उनको समझ में आ रहा होगा हाउ टू फील योर सेल्फ रिलैक्स। और उस रिलैक्सेशन की जरूरत क्यों है? ताकि हम यूनिवर्स की एनर्जी को, उसकी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व कर सकें, ताकि हमारी ट्यूनिंग हो सके। अगर हमको रेडियो पे कुछ सुनना है तो रेडियो की ट्यूनिंग उस स्टेशन से मैच करेगी। मतलब अगर 98.5 FM है तो 98.5 पर ही वो चलेगा, 4 पर नहीं चलेगा। तो वो रिलैक्सेशन मेरी ट्यूनिंग बैठाता है यूनिवर्स से। उसके बाद कल हमने एक ध्यान किया और उस ध्यान में हमने गुरु सानिध्य में हमने अपने आप को अनुभूति के स्तर तक जिया। लेकिन ये एक दिन का ध्यान नहीं है, ये एक दिन की बात भी नहीं है, ये यात्रा लंबी है। तो अब हम 7 दिन का ब्रेक लेंगे और ये ब्रेक का ये मतलब नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं। इस ब्रेक में हम लगातार दोनों ध्यान करेंगे। हम रिलैक्सेशन का ध्यान मॉर्निंग में करेंगे उठते के साथ ही, फिर आधा घंटे के गैप के साथ जब समय मिले, जब बिल्कुल रिलैक्स हो, जब कोई टेंशन ना हो बाहर की, जब आउटसाइड प्रेशर ना हो, तब हम मैं क्या हूँ का ध्यान करेंगे, जो कल आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर किया आप लोग के आशीर्वाद से। और फिर अपने अपने आप को नोट करेंगे, अपनी एक ध्यान की डायरी बनाएंगे, अपनी लर्निंग्स की एक डायरी बनाएंगे और अपने अनुभव को नोट करेंगे। डे 1 हमें क्या फील हुआ, डे 2 हमें क्या फील हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। जो आपको डे 1 में अनुभव होगा जरूरी नहीं है कि आपको डे 2 में वही अनुभव हो सकता है डे 1 में बड़ा मीठा अनुभव हो जाए और डे 2 खाली चला जाए, और डे 3 में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अनुभव हो जाए, या हो सकता है मोनोटोनस हो जाए, कोई अनुभव ही ना हो, राइट। लेकिन जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, हम कुछ पाने के लिए नहीं बैठते हैं, हम बस बैठ जाते हैं परमात्मा को समर्पित होकर कि अब आपको जो देना है दे दीजिए, हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमें ऑपरेशन कराना होता है तो डॉक्टर हमें एनेस्थीसिया दे देता है, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता होता कि डॉक्टर हमारे ऊपर क्या काम कर रहा है। डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है, हमें पता चलता है क्या? हम जब उठते हैं तो हम हील्ड हो जाते हैं, हमको ये पता चलता है कि जो बीमारी थी अंदर थी उसको डॉक्टर ने निकाल दिया है और अब हमको कुछ पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करने हैं ताकि जो डॉक्टर ने काम किया है वो मेंटेन रहे, हमें दोबारा उसको बिगाड़ना नहीं है। तो ध्यान एक वही स्टेट है जहां हमको गुरु को समर्पित हो जाना है। अगर आपका श्रद्धा विश्वास, आपका कारण शरीर जागृत होगा, श्रद्धा विश्वास होगी, स्ट्रांग होगी, और संशय की तो बात ही नहीं। गुरुदेव ने पहले कह दिया अगर डाउट है तो वापस लौट जाओ, दोबारा से शुरू कर लो। तो संशय नहीं है तो हम इस यात्रा पर चलेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे लिए बना है वो हमको मिल ही जाएगा उस ध्यान से। तो हमको ध्यान के अनुभव से चिपकना नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर जब इंसान अस्वाद खाने की प्रैक्टिस करता है ना, तो एक टाइम बाद अस्वाद में भी स्वाद आ जाता है। फिर अगर हम उस स्वाद से चिपक जाएं तो भी तो हम कहीं अटक गए, कहीं रुक गए। हमको कहीं पर रुकना नहीं है। हर दिन के अभ्यास से हमें ये समझ में आएगा, हमें पंच तत्वों से अपनी समीपता नजर आएगी, हमें हमारी दिव्यता नजर आएगी, हमारी प्रतिभा नजर आएंगी, हमारे विकार साफ साफ नजर आएंगे। अब हमारा जीवन एक मूवी, एक फिल्म के जैसे हमारे सामने घूम जाएगा धीरे धीरे, और यकीन मानिए घूम जाएगा, समय लग सकता है लेकिन घूमेगा। तो अब क्या होगा, आप लोग ध्यान करिए 7 दिन, ध्यान के अनुभव कमेंट्स के माध्यम से साझा करते रहिए। कुछ ऐड ऑन है तो भी बताइए, क्योंकि आगे भी हो सकता है इस मैं क्या हूँ की यात्रा में, हु एम आई की यात्रा में, अपने आप को इस जानने की इस यात्रा में क्या पता कोई और ध्यान भी गुरुदेव बनवाए, वो यूनिवर्स हमें मीडियम बनाए और हम आपस में एक दूसरे के लिए काम करें। आपके जो इनपुट्स होंगे वो एक आत्मीयता का विस्तार होंगे, और आपके इनपुट्स, आपके कमेंट्स हमें आपसे और गहरा जोड़ेंगे और बेटर करने की कोशिश के लिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्यों करना है? अच्छा इसलिए करना है
क्योंकि व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग माई मास्टर इट शुड बी इन द बेस्टेस्ट फॉर्म। मैं अपनी कैपेसिटी से, जो मुझे क्षमता दी गई है, उस क्षमता से अपना बेस्टेस्ट कर्म करूं। फल आए या नहीं वो भगवान जानता है, आपको कुछ अनुभव होगा या नहीं वो गुरु जानता है। यहाँ आप करने वाले हैं और देने वाली वो परम सत्ता है। तो ये संबंध आपके और उनके बीच का है। ये ध्यान 7 दिन करने के बाद लगातार आपके इष्ट से संबंध गहरा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वयं से संबंध गहरा हो जाएगा। ज्ञान तो हम सुनते रहेंगे, किताब भी आप चाहो तो लाके खुद से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद, गुरुदेव ने कहा ना, कोई शास्त्र नहीं समझा सकता। पढ़ने के बाद वो मानस पटल पर अंकित भी हो जाएगी। लेकिन मेरे मानस पटल पर राजमा बनाने की विधि है, पर उसको मुझे बनाना है और उसका स्वाद लेना है, तो मुझे वो कर्म करना पड़ेगा कि वो राजमा मेरे मुंह में जाए और मैं उसका स्वाद ले सकूं। तो ऐसे ही मेरे मानस पटल पर मुझे पता है कि मैं क्या हूं, लेकिन उसको जीने के लिए, उस अनुभव को अनुभूति तक उतारने के लिए मुझे कुछ कर्म करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान वो एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो अब मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आज भी हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आज केवल इतना ही है। एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है सभी से कि 7 डेज के स्वाध्याय को ऑफ या ब्रेक मत मानिए। 7 दिन ध्यान कीजिए, अपने कमेंट, अपने एक्सपीरियंस अपने पास नोट कीजिए, और जो कमेंट्स में लिख सकते हैं कमेंट्स में लिखकर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। डरिएगा मत, घबराइएगा मत। कोई अनुभव हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। यात्रा वो कोई शक्ति है जो यात्रा चला रही है, और जो यात्रा चला रही है वो हमें वहाँ तक लेकर भी जाएगी। और 7 दिन बाद हम फिर 3rd चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और हम सभी की यात्रा मंगलमय है, मंगलमय है, मंगलमय है, यही प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से ओतप्रोत है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।